28 सितंबर 2025 की वो शाम दुबई के लिए आम शाम नहीं थी। सूरज जैसे ही अरब की रेत के पीछे ढल रहा था, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर किसी के हाथ में तिरंगा या पाकिस्तान का झंडा था। बाहर पार्किंग से लेकर स्टेडियम के अंदर तक सिर्फ एक ही बात हो रही थी, आज एशिया कप का फाइनल है और सामने है भारत बनाम पाकिस्तान। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये इज्जत, जुनून और इतिहास की जंग थी। फ्लड लाइट्स जैसे ही पूरी ताकत से चली, स्टेडियम की रौनक अलग ही लेवल पर चली गई। 50,000 से ज्यादा लोग अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और करोड़ों लोग टीवी, मोबाइल और लैपटॉप पर लाइव देखने के लिए तैयार थे। हर किसी को पता था कि आज जो भी जीतेगा वो सिर्फ ट्रॉफी नहीं उठाएगा, वो इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाएगा। टॉस के वक्त कैमरे दोनों कप्तानों की आंखों में झांक रहे थे। सिक्का उछला और पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया। फैसला हुआ कि पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करेगा। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस थोड़े शांत हो गए, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं भरोसा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान की पारी शुरू हुई। शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी ओपनर्स साहिबजादा फरहान और फखर जमान बहुत संभलकर और समझदारी से खेल रहे थे। फरहान की टाइमिंग कमाल की थी। वो गेंद को जमीन पर रखते हुए गैप में रन निकालते जा रहे थे। फखर जमान ने भी 2-3 शानदार चौके लगाए और पाकिस्तान का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही ओवरों में पाकिस्तान का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी फैंस झूमने लगे। उन्हें लगने लगा कि आज एक बड़ा स्कोर बनने वाला है। फरहान ने अपना अर्धशतक पूरा किया और फखर जमान भी 40 के करीब पहुंच चुके थे। एक समय पाकिस्तान का स्कोर 113 रन पर सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर था। वहां से 180-190 रन का स्कोर बिल्कुल आसान लग रहा था, लेकिन तभी वो पल आया जिसने पूरा मैच पलट दिया। कुलदीप यादव गेंद लेकर आए। उनकी पहली ही कुछ गेंदों ने बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। गेंद हवा में घूम रही थी, ठप्पा खाकर रुक रही थी और फिर तेजी से अंदर घुस रही थी। अगले ही कुछ ओवरों में कुलदीप ने पाकिस्तान के सेट बल्लेबाजों को आउट करना शुरू कर दिया। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा विकेट और देखते ही देखते पाकिस्तान की मजबूत दिख रही पारी लड़खड़ा गई। 113 पर एक विकेट से पाकिस्तान कुछ ही मिनटों में 120, 130 और फिर 140 पर पहुंचते पहुंचते लगातार विकेट गंवाने लगा। ड्रेसिंग रूम में बैठे पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। स्टेडियम में अचानक शोर का लेवल बदल गया। जहां कुछ देर पहले पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे थे, वहां अब इंडिया इंडिया की आवाज गूंजने लगी। पूरी पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर ऑल आउट हो गई। जो टीम 180 के सपने देख रही थी, वो अब 146 पर सिमट चुकी थी। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्होंने ही इस मैच की कहानी बदल दी। अब भारत को जीत के लिए 147 रन बनाने थे। लक्ष्य छोटा लग रहा था, लेकिन भारत पाकिस्तान के मैचों में कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता। भारतीय पारी की शुरुआत थोड़ी खराब रही। शुरुआती ओवरों में भारत ने जल्दी विकेट गंवा दिए और स्कोर 20 रन पर 3 विकेट हो गया। स्टेडियम में बैठे कुछ फैंस की सांसें थम गईं। टीवी पर बैठे करोड़ों लोग सोचने लगे कि कहीं ये मैच हाथ से न निकल जाए। लेकिन तभी क्रीज पर आए तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने आते ही माहौल को पढ़ा। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने हर गेंद को ध्यान से देखा, स्ट्राइक रोटेट की, सिंगल 2 रन निकाले और धीरे धीरे पारी को संभालना शुरू किया। दूसरी तरफ से विकेट गिरते रहे, लेकिन तिलक एक चट्टान की तरह डटे रहे। उनके साथ शिवम दुबे क्रीज पर आए। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला। दुबे ने कुछ बड़े शॉट लगाए, जिससे रन रेट कंट्रोल में आ गया। तिलक ने बीच बीच में शानदार चौके लगाए और दर्शकों को भरोसा दिलाया कि भारत इस मैच को हाथ से जाने नहीं देगा। स्टेडियम में स्क्रीन पर कई बार लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना जैसी लाइनें फ्लैश हो रही थी और लोग हंसते हुए अपने दोस्तों को टैग करके वीडियो शेयर करने लगे। लेकिन मैदान पर लड़ाई जारी थी। जैसे जैसे ओवर कम होते गए, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दबाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा हर बार कोई ना कोई गैप ढूंढ लेते थे। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय फैंस खड़े होकर तालियां बजाने लगे। आखिरी ओवरों में मैच बहुत करीब आ गया। भारत को अभी भी जरूरी रन चाहिए थे और पाकिस्तान को विकेट। हर गेंद पर सांसें थमी हुई थी। दुबे के आउट होने के बाद भी तिलक डटे रहे। दूसरी तरफ रिंकू सिंह आ रहे। आखिरी से पहले ओवर में कुछ रन बने, लेकिन जीत अभी भी पक्की नहीं थी। आखिरी ओवर आया, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। पहली कुछ गेंदों पर सिंगल 2 रन बने और फिर वो पल आया जब रिंकू सिंह ने गेंद को हवा में उठाया और बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। जैसे ही गेंद बाउंड्री के पार गई, पूरा स्टेडियम फट पड़ा। इंडिया इंडिया इंडिया। खिलाड़ी डगआउट से दौड़ते हुए मैदान में आ गए। कोई जमीन पर बैठकर रो रहा था, कोई आसमान की तरफ हाथ उठाकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। भारत ने एशिया कप 2025 जीत लिया था। तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी 69 रन की नाबाद पारी इस फाइनल की सबसे बड़ी कहानी बन गई। आतिशबाजी से दुबई का आसमान रंगीन हो गया और पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस ने इस मैच को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लिया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये वो रात थी जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी। अगर आपको ऐसी ही रियल, ऐतिहासिक और दिल धड़काने वाली क्रिकेट कहानियां पसंद आती हैं, तो अभी लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही असली और रोमांचक कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं।